नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है प्रेशर। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा पढ़कर। प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय P। प्रेशर को डिनोट किया जाता है P से। We know that thrust per unit area is known as pressure. Thrust per unit area is known as pressure. सर ये थर्स्ट क्या है? थर्स्ट का मतलब है नॉर्मल फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इस थ्रस्ट को हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो नॉर्मल फोर्स ही क्या है? थ्रस्ट है। तो ये आ गया प्रेशर। दिस बिकम्स F बाय A, P is equal to F by A। अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, यूनिट से पहले इसको फील करते हैं कि ये वास्तव में प्रेशर है क्या। प्रेशर का मतलब ये तो एक डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक पेन है, आपके पास भी पेन है। अब आप अपने पेन को उल्टा करके अपने हाथ पर फोर्स लगाइए। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इतना फोर्स लगा दिया, अब ये पेन टूट जाएगा, पर मेरे को ज्यादा पेन नहीं हो रहा है। बट अब क्या कर दिया? इसकी साइड बदल दी। अब मैं जब इस पे फोर्स लगाता हूं तो थोड़ा सा भी अगर मैं दबाऊं, पहले के कंपेयर में तो मैं बहुत कम दबा रहा हूं इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी दबाता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मतलब अब फोर्स का इफेक्ट कम है, अब इस फोर्स का प्रभाव ज्यादा है। फोर्स का ये प्रभाव ही प्रेशर है। अगर मैं नॉर्मल वर्ड में कहूं तो दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज प्रेशर। दस प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। यहां पे फोर्स का प्रभाव कम, प्रेशर कम। यहां पे फोर्स का प्रभाव अब ज्यादा, इट मींस प्रेशर ज्यादा। अब बात करते हैं, क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर है? तो पास्कल ने एक नियम दिया था। पास्कल क्या कहता है? इफ लिक्विड इज इन रेस्ट, फ्लूइड is in rest, then pressure at any point is equal in all direction। मान लिया ये कोई पॉइंट है, x डायरेक्शन में प्रेशर है px, y डायरेक्शन में प्रेशर है py, z डायरेक्शन में प्रेशर है pz। देन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ px is equal to py is equal to pz। इट मीन्स प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, और अगर प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है देन प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। दस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट तो एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, देन यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है पास्कल।
तो ये SI यूनिट हो गई। MKS यूनिट की बात करें तो kgf पर मीटर स्क्वायर। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ यूनिट की बात करूं, 1 पास्कल होता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और यूनिट की बात करूं, एक यूनिट होती है टोर। 1 टोर इज इक्वल टू 133 पास्कल। एक हमने एक और चीज देखी होगी, सर हम जब अपनी कार बाइक में हवा भरवाने जाते हैं तो वहां हमारे को यूनिट मिलती है PSI। P का मतलब है पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जिसको साधारण भाषा में वो हवा भरने वाले पौंड या पाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, पूरी फॉर्म उसकी क्या है, PSI। 1 PSI, या अगर मैं बात करूं 1 PSI है वो ऑलमोस्ट, या इसको ऐसे कहें तो 1 बार इज इक्वल टू 14.5 PSI। देन फ्रॉम दिस we can calculate 1 PSI is equal to 1 बार अपॉन 14/5। और एक बार को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ पास्कल। अब आप इसको पास्कल में निकालना चाहते हो तो 10⁵ पास्कल से 14.5 को डिवाइड करके we can calculate easily PSI in the form of पास्कल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने प्रेशर की डेफिनेशन देखी। यूनिट एरिया पे जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो प्रेशर है। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। दोस्तों प्रेशर के 4 टाइप हैं। पहला कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप सबने इसके बारे में सुना है। दूसरा है गेज प्रेशर। तीसरा है वैक्यूम प्रेशर। और चौथा है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एयर का एनवलप है, ठीक है। ये एनवलप, मान लो मैं ये एक गैस का मॉलिक्यूल है। हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इसमें ये गैसेस हैं और ये एक गैस का मॉलिक्यूल है। ये गैस का मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन कर रहा है जिगजैग पैटर्न में। तो ये मोशन करता करता कभी ना कभी आके मेरे से स्ट्राइक कर रहा है, और जब ये मेरे पे स्ट्राइक करेगा तो मेरे पे लगाएगा फोर्स। मेरा एरिया है, मेरे पे फोर्स लग रहा है, फोर्स भी है, एरिया भी है, तो मेरे पे एक
प्रेशर लगेगा, और ये प्रेशर किसने लगाया? एयर मॉलिक्यूल ने, एयर ने। इसलिए इसको हम एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, द प्रेशर exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure. The pressure exerted by atmosphere on the surface of earth is known as atmospheric pressure. अब बात करते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कितना है। मान लिया मैं एक HG कॉलम लेता हूं, एक ट्यूब है, उसके अंदर हमने मरकरी फिल कर दिया, HG फिल कर दिया, और ये हाइट कहां तक फिल की? 760 mm। कितने? 760 mm। तो ये मरकरी कॉलम जो इस पे अब प्रेशर लगाएगा, दैट प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm of Hg। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। ये नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। इस क्लास में हम प्रेशर के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ रहे हैं। तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600। जी कितना है? 9.81। और H कितना है? 760 mm। अब इस mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000। जब हम इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 1.01325। और अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखता हूं 1 2 3 4 5, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। Thus 1 atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। तो अब हम सब पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे प्रेशर की, और वो दूसरा प्रेशर है गेज प्रेशर। नेक्स्ट वन इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। मान लिया मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन कलर चेंज करता हूं थोड़ा, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। लेट दिस इज let this line represent atmospheric pressure। this line represent atmospheric pressure। मान लिया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 100 है। तो ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर होगा दैट इज गेज प्रेशर. द प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर more than atmospheric pressure is known as gauge pressure. The pressure more than atmospheric pressure is known as gauge pressure. मान लिया मेरे पास ये एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को अपने पंचर करते हैं तो एयर कहां आएगी? अंदर से बाहर आएगी. हम जानते हैं एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बाहर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना हुआ है 100, तो पक्की बात है इसके अंदर प्रेशर 100 से ज्यादा है. मान लिया इसके अंदर प्रेशर है 130, तो ये कितना ज्यादा है? ये है 30 ज्यादा. कितना प्रेशर ज्यादा है? 30 ज्यादा है. किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो ये 30 है, वो है गेज प्रेशर. अगर मैं इस ग्राफ पे गेज प्रेशर को रिप्रेजेंट करूं तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है गेज प्रेशर को. कितना है ये? 130. और कितना ज्यादा है? 30. ये 30 है, वो गेज प्रेशर है, ना कि 130 गेज प्रेशर है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर दोस्तों ज्यादा होता है उसे ही हम गेज प्रेशर कहते हैं. अब देखिए एक बात, नेक्स्ट की बात करते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो हमारा गैस सिलेंडर, रसोई के अंदर भरा हुआ गैस सिलेंडर है, उसमें भी कौन सा प्रेशर है? गेज प्रेशर. गुब्बारे के अंदर कौन सा प्रेशर है? गेज प्रेशर. कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, खोलते हैं, गैस निकलती है, उसमें कौन सा प्रेशर है? गेज प्रेशर. तो जहां पर भी गैस अंदर से बाहर आ रही है, इट मींस उसके अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा है. और जितना प्रेशर ज्यादा है दैट इज गेज प्रेशर. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है वैक्यूम प्रेशर. तो प्रेशर इनसाइड टायर, फुटबॉल, गैस सिलेंडर, all are gauge pressure. These are examples of gauge pressure. तो गेज प्रेशर के ये सारे एग्जाम्पल है. अब अपने बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की. वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर. वैक्यूम प्रेशर, प्रेशर लेस देन atmospheric pressure is known as vacuum pressure. अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम प्रेशर कहेंगे. जैसे वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर. और बात करें, इंजेक्शन को हम भरते हैं तो हम उसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं. पिचकारी को भरते हैं तो भी हम उसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं. पिस्टन को हम ऊपर की तरफ पुल करते हैं. तो हम देखते हैं कि पानी की बाल्टी नीचे है और जैसे ही हमने पिचकारी को भरना शुरू किया, पानी तो नीचे से ऊपर जा रहा है. हमेशा पानी ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है? ये गलत नहीं जा रहा है. पानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं, पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है. तो उस कंटेनर के अंदर जो पानी है
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। बट जैसे ही आपने पिचकारी को पुल किया है, उसके पिस्टन को पुल किया है, तो पिचकारी के अंदर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो वाटर कहां से कहां आ गया, अंदर से, बाहर से पिचकारी के अंदर आ गया। तो पिचकारी को भरते टाइम उसमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। एक आपने एक और चीज देखी होगी, आप कई बार नहाते टाइम शैम्पू को ज्यादा निकाल लेते हो। वो शैम्पू ज्यादा निकलने के बाद आप क्या करते हो, एक सिंपल सी फिजिक्स लगाते हो, उस बोतल को दबाते हो और वापिस उसके पास लेके और उस बोतल को छोड़ते हो। तो होता क्या है, जैसे ही आप बोतल को प्रेस करते हो, शैम्पू वाली बोतल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और शैम्पू एक लिक्विड है, जैसे ही अब आप उसके पास जाते हो तो शैम्पू हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। जैसे ही आपने बोतल को दबाया, बोतल के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो जैसे ही पिचकी हुई बोतल को आप पास लाओगे और उसको छोड़ोगे तो पूरा का पूरा शैम्पू क्या चला जाता है, बोतल के अंदर चला जाता है। ये जो साइंस है वो वैक्यूम प्रेशर की है। क्यों? क्योंकि आपने उस बोतल के अंदर प्रेशर को क्या कर दिया था, डिक्रीज कर दिया। इसी प्रकार एक कोई बोतल है, आपने उसको प्रेस किया, पिचका दिया, अब उस पर ढक्कन लगा दिया। अब उस पिचकी हुई बंद बोतल के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कौन सा है, वैक्यूम प्रेशर है। अब अपना, अगर मैं इसे इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं इस प्रेशर को, तो ये प्रेशर आ जाएगा ऐसे, ये लाइन, ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वैक्यूम प्रेशर को। मान लिया कोई बोतल है, आपने इसको ओपन किया, इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद अब ये बोतल हो गई इस तरीके से, आपने इसको दबा दिया। अब इस बोतल के अंदर प्रेशर है मान लिया 70, तो ये है 70 इस ग्राफ पे, तो कितना, 80 मान लेता हूं, 80, तो कितना कम है, 20 कम है। ये 20 क्या है, वैक्यूम प्रेशर। तो ये 20, ये 80 नहीं है, ये 20 है, वो क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। और ये 30 ज्यादा था, दैट इज गैस प्रेशर। द प्रेशर exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure. The pressure more than atmospheric pressure is known as gauge pressure. यहां पे फुटबॉल के अंदर प्रेशर कितना था, 130, कितना ज्यादा है, 30, तो ये 30 क्या होगा, गेज प्रेशर। और पिचकी हुई बोतल में प्रेशर कितना है, 80, तो ये कितना कम है, 20 कम है, तो ये 20 क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर। तो नेक्स्ट टाइप प्रेशर क्या आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी हमने जो ग्राफ बनाया ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये था गेज प्रेशर, और ये है वैक्यूम प्रेशर। इतना वैक्यूम है, इतना ये गेज है। ये हमने कंसीडर किया 100, ये हमने किया 130, और ये कंसीडर किया 80। पर ये प्रेशर कहां से मेजर किया जा रहा है, ये 30 तब आएगा ना जब आप इसको 100 को क्या मान रहे हो, 0। आपने ये मेजरमेंट कहां से किया है, आपने मेजरमेंट किया है 100 से।
आपने देखा होगा, आपने बाइक के अंदर हवा भरवाई है जब भी, तो हवा भरने के बाद वो एक गेज लाता है आपके पास में, तो वो गेज है कुछ ऐसा है, उसके अंदर जो नीडल है पहले ही कहां होती है, 0 पे होती है। और जैसे ही आपकी गाड़ी में मान लिया, ये मान लिया 10, ये 20, 30, हवा भर गई इतनी, ये डिवाइस प्रेशर शो कर रहा है 30, तो ये तो 0 से 30 कर रहा है, बट आपको भी पता है इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इट मींस हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या मान लिया है, 0। ये वास्तव में प्रेशर 0 नहीं है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 था, इसको हमने क्या कर लिया है, 0 कर लिया है, और यहां से रीडिंग ले रहे हैं। तो ये जो मेजरमेंट हो रहे हैं दोनों, ये कहां से मेजर हो रहे हैं, ये मेजरमेंट हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक्चुअल 0 तो कहां पड़ा है, ये यहां है। अगर आप प्रेशर को इस एक्चुअल 0 से मेजर करेंगे तो इस 130 और 80 को आप कहोगे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये और ये दोनों के दोनों कौन से प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर। इट मींस इफ प्रेशर इज मेजर्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 मतलब ये वाला 0, नॉट दिस वन। If pressure is measured from absolute 0, then that pressure is known as absolute pressure. Then the pressure which is measured from absolute 0, then pressure is known as absolute pressure. तो यहां पर इस ग्राफ में 130 है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, 80 है, वो क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, और ये 30 है, ये गेज प्रेशर है, ये 20 है, दैट इज वैक्यूम प्रेशर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एटमॉस्फेयर जो एग्जर्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर होता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर कम होता है उसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। और इफ gauge pressure and vacuum pressure is measured from absolute pressure, not from atmospheric pressure, then these pressure are known as absolute pressure. तो हमारे पास दो एब्सोल्यूट हो गए, एक ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। अब हम इनके बीच में रिलेशन बताते हैं कि किस प्रेशर का किसी और प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, तो मैं दोबारा एक बार ग्राफ बना लेता हूं। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा है गेज प्रेशर, ये हमारा है वैक्यूम प्रेशर, और ये दोनों है एब्सोल्यूट प्रेशर। हमने माना ये है 100, ये मान लिया, अज्यूम कर लिया 130, और ये है 80। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कैसे निकलेगा, गेज प्रेशर कितना है, 30 है, तो 30 कैसे निकलेगा, 130 माइनस 100, तो क्या आ गया 30। तो ये चाहिए आपको, तो इसमें से इतना माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या आएगा, गेज प्रेशर इज इक्वल टू
एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास अब एक नई डेफिनेशन आ गई है दोस्तों, किसकी? गेज प्रेशर की। द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। अब देखिए, अगर आप यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना चाहते हो तो लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। ये देखिए ग्राफ में देख लीजिए, आपको 100 आपने माना है, तो 130 में से 30 माइनस कर देंगे तो 100 आएगा। वो क्या है हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो हमने लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा? दिस प्लस दिस। तो ये क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं वैक्यूम प्रेशर को। तो वैक्यूम प्रेशर क्या आ जाएगा? आपको वैक्यूम चाहिए, ये है वैक्यूम प्रेशर। तो कितने में से कितना माइनस करोगे? तो सर 100 माइनस 80 तभी तो आएगा 20, और 20 हमारा क्या है? वैक्यूम प्रेशर। तो 100 माइनस 80, 100 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गया वैक्यूम प्रेशर। सेम वी कैन डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। यहां भी बात कर लो, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो दिस माइनस दिस, 100 माइनस 20 तो क्या आएगा? 80। ये क्या है? हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर आप बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, ये रहा एब्सोल्यूट प्रेशर, ये रहा वैक्यूम प्रेशर, टोटल क्या बन गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे सभी प्रेशर के बीच क्या आ गए? रिलेशन आ गए। और यहां से हम प्रेशर को डिफाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बस एक डाउट रह गया, सर अब हमें क्या पता चलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा है? एक एब्सोल्यूट प्रेशर तो है बड़ा, ये रहा। एक एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा है? छोटा। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन से एब्सोल्यूट प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है? ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर गेज प्रेशर के साथ कोई भी एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा तो वो कौन सा आ रहा है? बड़े वाला। और वैक्यूम प्रेशर के साथ कोई भी एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा तो वो कौन सा है? छोटे वाला। तो दोस्तों, यहां से हम सभी प्रकार के प्रेशरों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर एक फोर्स का इफेक्ट है। अगर इफेक्ट प्रभाव ज्यादा है फोर्स का, प्रेशर ज्यादा है। अगर फोर्स का प्रभाव कम है, प्रेशर कम है। उसके बाद
हमने प्रेशर के टाइप्स देखे। प्रेशर 4 टाइप का है। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure. Next one is, and we can also define atmospheric pressure from this formula. The difference between absolute pressure and gas pressure is known as atmospheric pressure. From this formula we can also define the sum of absolute pressure and vacuum pressure is known as atmospheric pressure, and 1 atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 की power 5 Pascal. Next one is gauge pressure. The pressure which is more than atmospheric pressure is known as gauge pressure, and from this we can define the difference of absolute pressure and atmospheric pressure is known as gauge pressure. टायर ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है गेज प्रेशर होता है। कोल्ड ड्रिम में, गैस सिलेंडर के अंदर, गुब्बारे के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है गेज प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। और यहां से अगर आप डिफाइन करोगे तो द डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। एंड नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक, वैक्यूम प्रेशर और गैस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर ना करके एब्सोल्यूट 0 से मेजर करें तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बने रहें।